बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आप लोग सोचते होंगे, बल्कि आपसे कुछ लोग पूछते भी होंगे, आपको बताते होंगे यार तुमने ये काम किया, तुम तो बड़े घाटे में रह गए, तुम्हें तो बहुत नुकसान हो गया, तुमने फ़लाँ कारोबार करना था, तुमने वो नहीं किया, तुमने कुछ और कर लिया, तो तुमने बहुत नुकसान उठा लिया। तो नुकसान की बातें अक्सर इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं। सुबह उठना होता है, कुछ ना किसी काम पे जाना होता है, वो काम अगर बंदा छोड़ दे तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहरहाल नुकसान और फ़ायदा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंसान सुबह शाम दिन रात, बल्कि दुनिया से जुड़े हम जैसे लोग हर वक्त ही अपने नुकसान और प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं कि आज हमने क्या नुकसान किया, आज हमने क्या मुनाफा कमाया। तो नुकसान है क्या, खसारा है क्या? अल्लाह ताला से अगर ये सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला अपने कलाम कुरान पाक में उसकी एक्सप्लेन इस तरह करते हैं, उसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि कुल इन्नल हासिरीन अल्लज़ीना हासिरू अनफुसहुम व अहलिहिम यौमल क़ियामा, कि ए महबूब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहातब करके अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब, इन्नल हासिरीन अल्लज़ीना, नुकसान उठाने वाले लोग तो असल में वो हैं, बेशक इन्नल हासिरीना, बेशक नुकसान उठाने वाले, अल्लज़ीना लोग वो हैं, हासिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, जिन्होंने घाटे में डाल दिया या जिन्होंने नुकसान उठा लिया या जिन्होंने नुकसान कर दिया, जिन्होंने हार दिया अपना यौम आखरत और अपने अहल वालों का और अपने घर वालों का भी। असल नुकसान उठाने वाले ए महबूब, इनसे फरमा दीजिए, वो लोग हैं जिन्होंने अपना और अपने घर वालों का नुकसान यौम आखरत के हवाले से कर दिया। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, खूब जान लो। अला ये हरफ ताकीद है, अला लाइक इन्ना, ये हरफ ताकीद है। अला जान लो, समझ लो, इस बात को जहन नशीन कर लो। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, कि वो खुला घाटा है, खुला बहुत बड़ा घाटा है। खुसरान बहुत ज़्यादा मुबालगे का सीगा है, जिसमें जैसे रहम से रहमान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। इसी तरह खुसर नुकसान से खुसरान बहुत बड़ा नुकसान, ऐसा नुकसान जिसका मुकाबला कोई ना कर सकता हो, जिससे ज़्यादा बड़ा नुकसान पहले कभी ना उठाया हो। एक तो उसको खुसरान के अंदर बिल्ट है कि बहुत बड़ा नुकसान है, और फिर आगे मुबीन भी लगा दिया तो उसको और खोल कर बयान कर दिया कि वो तो इतना खुला और इतना बड़ा घाटा है कि उससे बड़ा घाटा, उससे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। और फिर ऑफ कोर्स उस घाटे की थोड़ी सी तफसील भी बयान कर दी कि वो घाटे से हमारी मुराद असल में है क्या, कि वो लोग जिन्होंने हार दिया अपने यौम आखिरत को, उनके नामा अमाल उनके बाएं हाथ में थमा दिए गए, तो उनके साथ होगा क्या? वो घाटा असल में दिखेगा कैसे, क्या घाटा होगा वो? लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार, उनके ऊपर बादल छाए होंगे आग के। अब बादल, ऑफ कोर्स यहाँ दुनिया में जब बादलों का जिक्र आता है तो चिलचिलाती धूप में बंदा सोचता है कि मेरे सर के ऊपर साइबां हो जाए, मेरे सर के ऊपर साया हो जाए, अगर और कुछ नहीं, कोई किसी कपड़े का, किसी दरख्त का, आप डेज़र्ट में हैं, किसी कपड़ा या दरख्त का कोई चारा छाँव मिलने की उम्मीद नहीं है, तो बंदे के दिल में यही होता है कि मेरे ऊपर बादल जो हैं वो साइबां बन के छा जाएं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो लोग जिन्होंने अपने यौम आखिरत को हार दिया, उनके ऊपर साइबां तो होंगे, लेकिन वो साइबां, वो जो साया है वो आग का होगा। वमिन तख्तिहिम ज़ुलल, और वही आग के जो साइबां हैं, वही आग के जो लपकते हुए शोले हैं, वो उनके नीचे भी होंगे, और उनके नीचे भी साइबां होंगे आग के। मतलब उनको घेरा होगा। अगर वो हम तसव्वुर करें कि किसी एक ऐसी शादी हाल का, किसी एक ऐसे हाल का जिसके ऊपर तंबू कनातें लगी हुई हैं, और वो तंबू कनातें इस तरह हैं कि वो नीचे भी बिछाई गई हैं ताकि कोई चीज़ गिरे तो वो कपड़े पे ही गिरे।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اور اس کو چاروں طرف سے آگ لگا دی جائے تو یہ منظر ہوگا کہ اوپر والا جو سائباں ہے اس کو بھی آگ لگی ہوگی، نیچے جو پاؤں میں سائباں ہیں اس کو بھی آگ لگی ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ ہے وہ ذالک یخوف اللہ، اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، یا عباد فتقون، اور پھر پکار پکار کر کہتا ہے اے میرے بندو مجھے سے ڈرتو، مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ نقصان بہت سے ہوتے ہیں، جان مال اولاد، بہت سارے انسان دنیاوی طور پہ بہت سارے نقصان اٹھاتا ہے اپنی زندگی کے دوران، لیکن اللہ کے بقول، اس کے کلام پاک کے بقول، اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی کہلوا دیا کہ سب سے بڑا گھاٹا وہی ہے، ان الحاسرین الذین حسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیں یوم قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، وہی ہے سب سے بڑا گھاٹا، وہی ہے سب سے کھلا، سب سے اوپن، سب سے کنونسنگ قسم کا گھاٹا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے بڑے گھاٹے میں جو کہ آخرت والے دن کسی بھی انسان کے ہاتھ ہو سکتا ہے اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔